अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, ना मोदी से ना शाह से डरो, बस अल्लाह से डरो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार को शायराना अंदाज में घेरा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वह सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उनके अलावा वह किसी से नहीं डरते, चाहे फिर वो देश के PM हो या फिर कोई और। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लोगों से अमित शाह का नाम लेते हुए ये भी कहा, वह ना ही केंद्र गृह मंत्री से डरे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरे। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कैप्शन में लिखा गया, हम सिर्फ ज़मीन व आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते। इसके साथ ही पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया गया। हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, किसी से भी नहीं डरते। वो मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं, सियाकार हूं, मैं क्या हूं, मेरे रब को मानो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने जो वीडियो क्लिप शेयर की थी, उसमें वह जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम सिर्फ ज़मीन व आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते हैं। जो मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरे रब को मालूम है, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और तुमको भी बोलने आया हूँ कि ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना और ना ही हुकूमत से डरना, किसी से भी नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना है। हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, किसी से भी नहीं डरते। वो मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं, सियाकार हूं, मैं क्या हूं, मेरे रब को मानो, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और तुमको भी बोलने आया हूं, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दिन यानी 6 दिसंबर पर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद द्वारा बनाया हुआ है, ऐसे में क्यों मोदी सरकार कहती है कि हम इस पर स्टैंड करते हैं, विरोध का क्या है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, यह मुद्दा ज़िंदगी भर रहेगा। अगर मस्जिद को आप शहीद नहीं करते तो कोर्ट का फैसला क्या आता। तो दोस्तों, छोटी बड़ी खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बीच दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड पाठ को लेकर आम आदमी पार्टी और AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में हुई सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसको लेकर आपने पलटवार किया। सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे रिचार्ज वाले बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें भगवान आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का जवाब देना चाहिए। मैं तो हनुमान भगवान से प्रार्थना करूंगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को भी आशीर्वाद दे। किसी भी पार्टी को सुंदरकांड पाठ से ऐतराज नहीं होना चाहिए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कटाक्ष करते हुए कहा, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी। कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? आगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, असल बात तो ये है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का बजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सुंदरकांड पाठ करेगी। ऐसे में आप बीजेपी और आरएसएस से कैसे अलग हैं? आप पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार 15 जनवरी को कहा था कि उनकी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र और नगर निगम वार्ड सहित 2600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी पर बयान दिया है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। वे कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सुंदरकांड पाठ करेगी। ऐसे में आप बीजेपी और आरएसएस से कैसे अलग हैं? आप पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार 15 जनवरी को कहा था कि उनकी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र और नगर निगम वार्ड सहित 2600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी पर बयान दिया है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें।